ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी उसमें के साथ जुड़े हैं तब जाकर के गए। ऐसा नहीं है, वहाँ टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होती है। अब आपको टनल बनाना है तो कोई अगर नौजवान बोलता है कि मैंने ग्रेजुएशन की है, वहाँ पे ड्राइवर की ज़रूरत होगी, ऑपरेटर की ज़रूरत होगी, प्लम्बर की ज़रूरत होगी। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल इद्रिस तलाई का ऑफिशियल पेज। इस वक्त मैं मरमत इलाके की एक जगह पे मौजूद हूँ और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के डोडा वेस्ट 53 के कैंडिडेट, एक दिग्गज लीडर माने जाते हैं चिनाब बेल्ट से शफीराज पंजाब भी हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे आपके साथ। आज यहाँ पे आए हैं, इलाका शायद हुदूद है, मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन आपसे जानने की पूरी कोशिश करूँगा जिस तरह से आज आप यहाँ पे आए हैं क्या कुछ लग रहा है। एक तरफ से बताया ये जा रहा है कि एक पढ़ा लिखा जी प्रोफेसर मैदान में उतर रहा है और आपके लिए उनका साफ तौर पर कहना है कि जी ठेकेदार हैं, ठेकेदार क्या लोगों की सेवा करेंगे, क्या कहेंगे? हमें उनकी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं। हम पिछले 15-17 सालों से राजनीति में हैं। डोडा में 2012 से पिछले 12 साल से लगातार यहाँ पे पार्टी संगठन का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 2014 में आपने देखा कि यहाँ बड़े बड़े लीडर उस वक्त थे जो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती। मुझे पूरा विश्वास है, आज तो बहुत सारे और लोग पार्टी से जुड़े हैं, तो मैं ये विश्वास से कहता हूँ कि डोडा की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज बता रहा हूँ, आने वाले 8 अक्टूबर को जानकारी मिल जाएगी जब रिजल्ट आएगा। डोडा हो, भद्रवा हो, डोडा वेस्ट, ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमें पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार में जो काम हुए और हम लोगों को जो मौका मिला है 3 साल यहाँ काम करने का, और पार्टी संगठन के कार्यकर्ता दिन रात जो मेहनत करते हैं, यहाँ कांग्रेस और एनसी के लोग केवल चुनावों में दिखते हैं। जब उस वक्त जात पात की राजनीति उनको याद आती है, लोगों को इमोशनल करके उनको वोट लिया जाता है, बाद में कोई कैंडिडेट, कोई उनका कोई लीडर यहाँ नहीं दिखता। आपसे भी ये जानकर लूंगा, जैसे आपने अभी बताया कि यहाँ से तीनों सीटें जो है बीजेपी लेकर के जा रही है, आप बिल्कुल एक आश्वासन दे रहे हैं। आप डीडीसी इलेक्शन में भी यही कह रहे थे, जब आप उठे थे 2 जगहों से आप कह रहे थे हम दोनों जगहों से उस वक्त लक्ष्य हमारा था कौंसल बनाने का। हमने कहा था कि डोडा में कौंसल बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कौंसल बनी नहीं बनी, तो आप किश्तवाड़ में नहीं बन पाई, हमारे रामबन में नहीं बन पाई, रजौरी में नहीं, पुंछ में नहीं। केवल मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एक डोडा का था जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कौंसल बनाई, अपना चेयरमैन बनाया, अपना वाइस चेयरमैन बनाया। हम क्या लड़े, क्या हुआ, उसकी अलग बात है, लेकिन उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि मैं अपने लिए नहीं, डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई है। अब ये सरकार बनाने की लड़ाई। लक्ष्य जो लिया है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। सरकार बनाने के लिए आपको एक एक सीट की जरूरत रहेगी, और खासकर ये जो हमारा चिनाब बेल्ट है, यहाँ की 8 सीटें हैं, नोट कर ली। आज 8 में से 7 सीटें, 8 की 8 नहीं बोल रहा, मैं गलत नहीं बोलूँगा, 8 में से इस वक्त तक जो जानकारी है, जो रुझान है, उसमें 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आपसे एक सवाल रहेगा, जिस तरह से डोडा ईस्ट के अंदर जो है धर्म की राजनीति पे जो है अब बातें चल रही हैं, यहाँ पे कास्टिज्म पे बात चल रही है, तो किस तरह से आप मुकाबला करेंगे? देखो, मेरा ये मानना है कि इस एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में आपको राजनीति करनी है, और जीत के लिए अगर करनी है तो दोनों कम्युनिटीज़ को साथ चलाना पड़ेगा। और हम पहले से ही, हमारी वो फितरत नहीं है कि हम कोई इस तरीके की, कोई जात पात की या कोई मज़हब की, कोई वो, ये लड़ाई वो नहीं। ये लड़ाई है पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल की। ये वोट बैंक की लड़ाई है। बाकी कौन क्या करता है उसमें हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये जो इस वक्त जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं जी, कैंडिडेट इस जात का, इस कम्युनिटी का, हम उस पे विश्वास नहीं करते, उन चीज़ों पे भरोसा नहीं करते। हमारा लक्ष्य है कि यहाँ का भाईचारा मजबूत हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा मजबूत रहे और विकास की राजनीति हो। यहाँ अपोजिशन का प्रोपेगेंडा हिंदू मुस्लिम एक करेंगे, फिर हिंदू में देखेंगे ये राजपूत, ये ब्राह्मण, ये एससी, उस तरीके की डिवीजन की बात करते हैं। लेकिन लोग अब समझदार हैं, लोग इस बात को समझते हैं कि हमने अपने काम करवाने हैं, डेवलपमेंट करवानी है, तो किससे करवानी है। ये बातें केवल 18 तारीख शाम को 6 बजे तक चलेंगी। उसके बाद कोई धर्म, कोई जाति की बात नहीं होगी। उसके बाद उनका वो अपने अपनी जगह होंगे, वो ये केवल लोगों को, लेकिन लोग समझते हैं इस बात को, वो इस बहकावे में नहीं आएंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से आप अभी तकरीर में कह रहे थे कि बीजेपी का एक नारा है पार्टी फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, लेकिन देखा जा रहा है जैसे कि आपको रोटी कपड़ा मकान, आपको सारा कुछ है, जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी पीक पर है, तो इस नारे के जरिए से आप कितना जो है विश्वास देंगे लोगों को कि आइंदा आने वाले चुनाव के बाद जो है, ये जब जीतेंगे आप, तो आप बेरोजगारी को खत्म करेंगे? देखो, जो भी यहाँ के इश्यूज हैं,
पिछले 7 सालों से यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ नहीं है, असेंबली यहाँ पे नहीं है। और आज जो चुनाव हैं ये इसी को लेके हैं, यही इश्यूज हैं, मुद्दे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार देने की बात हो, डेली वेजेस की बात हो, डेली वेजेस को रेगुलराइज करने की बात हो, वीडीसीज बने, क्रिएशन हो, यहाँ सुरक्षा की बात हो, उनको और स्ट्रेंथन किया जाए। नई वीडीजीज जहाँ कुछ लगता है कि यहाँ ज़रूरत है उन इलाकों में वीडीसीज देके, ताकि लोग यहाँ पे सेफ सिक्योर महसूस कर सकें। और ये अगर काम हो सकते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी करवा सकती है। हमने देखा है यहाँ एनसी और कांग्रेस के लीडर्स को असेंबली में चीखते हुए देखा है कि माहौल ठीक हो गया है, वीडीसीज को खत्म किया जाए, लेकिन उस वक्त भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 25 एमएलए खड़े होकर भी ये बात करते थे कि खत्म करने की बात नहीं और मजबूत करने की बात होगी। जहां जहां भी जरूरत होगी वो किया जाएगा, वो काम किया जाएगा। और यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी डेवलपमेंटल जब बड़े प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, वहाँ लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट मिले। वो किसको मिली? वो एक को मिली, दूसरे को मिली, लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट वहाँ मिले। वो हमारा पहले से ही उस पे हम काम कर रहे हैं। आपको जो है बताया जाता है कि जी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में जो है यहाँ लोकल्स को नहीं लगाया गया, क्या इसकी आप जरा जानकारी ले लें। लोकल्स जो वो काम कर रहे थे, कल मुझे किसी ने कहा कि 300 लोग में से 280 लोकल थे। कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जुड़े हैं तब जाकर के गए। ऐसा नहीं है, वहाँ टेक्निकल लोगों की जरूरत होती है। अब आपको टनल बनाना है तो कोई अगर नौजवान बोलता है कि मैंने ग्रेजुएशन की है, वहाँ पे ड्राइवर की ज़रूरत होगी, ऑपरेटर की ज़रूरत होगी, प्लम्बर की ज़रूरत होगी। मेरी सब नौजवानों से ये गुजारिश होगी कि आप अपना कोई ना कोई टेक्निकल काम ज़रूर सीखें। जब वो कोई काम जानता हो, अब जहाँ ड्राइवर की ज़रूरत हो वो कोई बोलेगा मैंने पीएचडी किया तो क्या हो सकता है। जहाँ ऑपरेटर की ज़रूरत होगी, जहाँ कोई ब्लास्टर की ज़रूरत होगी, तो नौजवानों से मेरी ये गुजारिश होगी कि टेक्निकल काम आप सीखिए। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में यहाँ खुलने वाले हैं, वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हो, वो टनल्स की बात हो। अभी हमारा भदरवा में जो टनल अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होगा, यहाँ सुध महादेव वाला जो हमारा यहाँ पे शुरू होगा, ऐसे प्रोजेक्ट्स में टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होती है। नौजवान काम सीखें और उनको सपोर्ट के लिए हम उनके साथ खड़े होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जानकारी दे रहे थे हमारे छोटे परियार साहब। आपको क्या लगता है, आप भी तबसर में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज।